बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की चंद वाक़ियात के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह मरियम में और सूर अंबिया में। और याद करो, कुरान में इदरीस को बिलाशुबहा वह सच्चे नबी थे और बुलंद किया है हमने उनका मुका। मरियम 19 और 56। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल, इनमें से हर एक था सब्र करने वाला। अंबिया 21 और 84 में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम, नसब और जमाने के बारे में तारीख लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है, और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। वजह यह है कि कुरान करीम ने तो रुशद व हिदायत के अपने मकसद के पेश नज़र तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफ़तों का जिक्र किया है, और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी है वे इसराइली रिवायतें हैं, और वे भी आपसी टकराव और इख्तिलाफ से भरी हुई हैं। इसलिए थोड़े से लिखने के पेश नज़र इन दूर दराज से लाई गई बहसों से बचने की कोशिश की जा रही है। एक जमात का यह ख्याल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र तब उन्होंने शरीरों, बदमाशों और फसादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फसादियों ने उनकी एक बात न सुनी और हज़रत आदम व शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात ज़रूर मुसलमान हो गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब यह रंग देखा तो वहां से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब यह सुना तो उनको वतन का छोड़ना बहुत गसन गुजरा और कहने लगे कि बाबिल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम यह तकलीफ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला जरूर देगा। बस हिम्मत न हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हज़रत इदरीस और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर के सकूनत अपना ली। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले का फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में 72 जुबानें बोली जाती थीं, और अल्लाह की अता व बख्शीश से वह वक्त की तमाम जुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन इलाही के पैगाम के अलावा तमद्दुनी रियासत और शहरी जिंदगी, तमद्दुनी तौर तरीकों की तालीम व तलकीन की, और उनके ट्रेन तालिबे इल्मों ने कम व बेश 200 बस्तियां आबाद की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन तलबा को दूसरे इल्मों की भी तालीम की, जिसमें इल्म हिकमत भी शामिल है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने हिकमत के इल्म की शुरुआत की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको अफलाक और उनकी तरकीब और उनके जमा होने और अलग होने के नुक्तों और उनके आपसी कशिश के राजों की तालीम दी और उनको अदद ब हिसाब के इल्म का आलिम बनाया। और अगर खुदा के उस पैगंबर के जरिए से इल्म सामने न आते तो इंसानी तबीयतों की वहां तक पहुंच मुश्किल थी। उन्होंने अलग अलग जातों और गिरोहों के लिए उनके मुनासिबे हाल कायदे कानून मुकर्रर किए और पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटकर हर चौथाई के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया, जो जमीन के उस हिस्से की सियासत और बादशाही का जिम्मेदार करार पाया, और इन चारों के लिए जरूरी करार दिया कि तमाम कानूनों से बढ़ चढ़कर शरीयत का वह कानून रहेगा जिसकी तालीम अल्लाह की वही के जरिए मैंने तुमको दी है। अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ कायनात पैदा करने वाले की परस्तिश करना, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए भले अमलों को ढाल बनाना, दुनिया से बेनियाजी, तमाम मामलों में अदल व इंसाफ को सामने रखना, मुकर्रर किए हुए तरीकों पर अल्लाह की इबादत करना, अयाम बीज के रोजे रखना, इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, पाकी सफाई के साथ रहना, खास तौर से जनाबत, कुत्ते और सूअर से बचना, हर नशीली चीज़ों से परहेज करना, और बाद में आने वाले नबियों के बारे में बशारत भी दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दुनियावी इस्लाह के लिए
बहुत से नबी तशरीफ लाएंगे और उनकी नुमाया खास बातें ये होंगी। वे हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे, तारीफ के काबिल और फजाइल में कामिल होंगे। जमीन व आसमान के हालात को और उन मामलों को कि जिनमें कायनात के लिए शिफा है या मरज, वही इलाही के जरिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा न रहेगा। वे दुआओं को देने वाले होंगे। उनके मजहब की दावत का खुलासा कायनात की इस्लाह होगा। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन के मालिक बना दिए गए तो उन्होंने इल्म व अमल के एतबार से अल्लाह की मखलूक को 3 तबकों में बांट दिया। काहिन, बादशाह, रियाया प्रजा, और तरतीब के एतबार से उनके दर्जे तय किए। काहिन सबसे पहला और ऊंचा दर्जा करार पाया, इसलिए कि वह अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रिया के मामलों में भी जवाब दे। बादशाह का दूसरा दर्जा रखा गया, इसलिए कि वह नफ्स और राज्य के मामलों के बारे में जवाबदेह है, और रियाया सिर्फ अपने नफ्स के लिए जवाबदेह है, इसलिए वह तीसरे तबके में शामिल है। लेकिन ये तबके जिम्मेदारियों के एतबार से थे, नस्ल व खानदान के इख्तियारों के एतबार से थे, नस्ल व खानदान के इख्तियारों के एतबार से नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तक जाने तक शरीयत और सियासत के इन्हीं कानूनों की तबलीग फरमाते रहे। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला से कि अपने बताए हुए रास्ते पर हमें चलने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह के वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।